नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रीत माला तेजस हॉस्पिटल सिवान से बोल रही हूँ। आज मैं एक टॉपिक पे बात करने वाली हूँ जो हर प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है और बहुत चिंता रहती है इसको लेके। सब चाहते हैं कि मेरा नॉर्मल डिलीवरी हो और नॉर्मल डिलीवरी करने के लिए क्या क्या उपाय हम कर सकते हैं, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। नॉर्मल डिलीवरी एक नेचुरल डिलीवरी है जिसमें किसी तरह का कोई दिक्कत ना हो, उसी को नॉर्मल बोलते हैं। अगर किसी तरह का दिक्कत हो रहा होता है तो आपको डॉक्टर बताते हैं कि इसमें दिक्कत है और सिज़ेरियन करने की ज़रूरत है। हाँ, हम क्या क्या कर सकते हैं पूरे 9 महीने जिससे हमारी डिलीवरी नॉर्मल हो, आज हम उसके बारे में विस्तृत में बात करेंगे। सबसे पहली चीज़ जो है कि हमारी ये चीज़ पहले प्रेगनेंसी से पहले से ही शुरू हो जाती है। जिन लोगों का वज़न ज़्यादा नहीं है, कम है, उनका नॉर्मल डिलीवरी होना बहुत आसान होता है। तो इसलिए जिनके वज़न ज़्यादा है उनको पहले से ही वेट पहले थोड़ा कम करना चाहिए, तब प्रेगनेंसी के लिए सोचना चाहिए। पूरे प्रेगनेंसी में भी सब बोलने लगते हैं 2-2 लोग के लिए खाओ, ज़्यादा खाओ, मीठा खाओ। नहीं, ज़्यादा खाना है लेकिन एकदम डबल नहीं खाना है। आपको न्यूट्रिशियस चीज़ें खानी हैं जिससे आपका वज़न बढ़े, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं कि आपकी डिलीवरी में दिक्कत हो जाए। पूरे प्रेगनेंसी में आइडियल वेट गेन जो बोलते हैं वो 11 से 15 केजी है, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कई लेडीज़ का 25-25 किलो तक वज़न बढ़ जाता है, फिर वो बोलते हैं कि मेरा नॉर्मल क्यों नहीं हो रहा है। वज़न भी बहुत बड़ा फैक्टर होता है डिलीवरी कराने के लिए। तो आपको खाना खाना है, न्यूट्रिशियस खाना खाना है, प्रोटीन लेना है, लेकिन बहुत ज़्यादा तली भुनी चीज़ें नहीं खानी है। दूसरी चीज़ आती है कि हम कैसा खाना खा रहे हैं, उस पर भी डिपेंड करता है। अगर हम अच्छा सा न्यूट्रिशन नहीं ले रहे हैं, हमारे आयरन की कमी है, कैल्शियम की कमी है, प्रोटीन की कमी है, हमारे अंदर ताकत ही नहीं रहेगा कि हम लोग नॉर्मल डिलीवरी का दर्द बर्दाश्त करें। तो दूसरी चीज़ ये है कि आप जो खाना भी खाते हैं अच्छे से प्रोटीन रिच फूड लेना है। डॉक्टर से अपने मिल के आयरन और कैल्शियम का सप्लीमेंट्स लीजिए, जितनी ज़्यादा हो सके हरी सब्जियां, फल, इनका सेवन करें, दाल खाएं, दूध पिएं। इन सब से आपको आयरन और कैल्शियम भरपूर मात्रा में मिलेगी। आपका वेट भी अच्छा रहेगा, आपका वेट गेन भी अच्छा रहेगा, आपके अंदर ताकत भी रहेगी दर्द को बर्दाश्त करने की, सहने की। तीसरी चीज़ है कि आपको मेंटली बहुत अच्छे से प्रिपेयर होना पड़ेगा। जो नॉर्मल डिलीवरी होता है 90% उसमें पेशेंट का ही रोल होता है। तो अगर आपके अंदर इतनी क्षमता होगी, आपको शुरू से ही प्रिपेयर होना है कि हाँ, ये एक नॉर्मल प्रोसेस है, इसमें पेन होता है, दर्द बर्दाश्त करना होता है, वो लोग ईज़िली करा लेते हैं। जो पहले से ही डर जाते हैं इनको सोच के, उनका डिलीवरी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए आपको मेंटली भी शुरू से प्रिपेयर्ड रहना है, आपको अच्छी बातें सुननी है, अच्छा वीडियोज़ देखना है, अच्छे से अपने आपके जो घर में बड़े लोग हैं उनसे बात करनी है और आपको वो कंफर्ट देंगे कि आपको कैसे करना है, क्या करना है। तीन चीज़ें तो हो गई। चौथी चीज़ है कि आपका एक्टिविटी लेवल बहुत अच्छा होना चाहिए। पहले ज़माने में नॉर्मल डिलीवरी इसलिए ज़्यादा हो रही थी क्योंकि लोग बहुत एक्टिव होते थे, घर का सारा काम करते थे। अभी है कि एक्टिविटी लेवल बहुत कम हो गई है, मोबाइल ज़्यादा देखना हो रहा है, इसलिए अपनी एक्टिविटी सिर्फ एक्सरसाइज से नहीं होगा। आपको एक्टिविटी लेवल दिन भर एक्टिव रहना है, उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा नॉर्मल डिलीवरी में। पाँचवीं चीज़ ये है कि आपको डेली एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज में आप सिर्फ वॉक भी कर सकते हैं, मिनिमम हाफ एन आवर का वॉक है और मैक्सिमम 1 घंटे तक आप वॉक कीजिए, बहुत अच्छा है। पोछा लगाना एक बहुत अच्छा एक्सरसाइज है जिसमें आप बैठ के पोछा लगाते हैं, आपकी जो पेल्विक गर्डल है वो खुलती है और डिलीवरी ईजी होती है। तो ये एक बड़ा अच्छा तरीका है जिससे हम लोग बोलते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बहुत अच्छे से बढ़ जाते हैं। और 2 चीज़ें जो लास्ट की बचती हैं वो है आपका अच्छा नींद, अच्छे से सोना। आपको एटलीस्ट 8 to 9 आवर्स का स्लीप चाहिए जिससे आपका बॉडी अच्छी तरह से रिलैक्स रहेगा। उससे आपको फ़ायदा होगा डिलीवरी के टाइम पे, आपके मसल्स वगैरह रिलैक्स रहेंगे तो डिलीवरी ईजी हो जाएगी। पानी का इंटेक भी बहुत ज़रूरी है कि आप अच्छे से 2-2.5 से 3 लीटर पानी डेली पिएँ ताकि आपको हाइड्रेटेड रहेंगे शरीर, तो आप अच्छे से डिलीवरी का पेन भी बर्दाश्त करेंगे और आपकी डिलीवरी भी चांसेस रहते हैं नॉर्मल होने के ज़्यादा। यही सारी चीज़ों का अपना ख्याल रखना है। इन सब के बाद भी अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है आपको डॉक्टर से जाके मिलना चाहिए, उनसे सलाह लेनी चाहिए कि आपको क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं नॉर्मल डिलीवरी के लिए करने के लिए, और आप इन सारा कुछ करके आप बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं। आपके चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो। अगर और कुछ आप जानना चाहते हैं मुझसे आके पर्सनली मिल सकते हैं, तेजस हॉस्पिटल सिवान जो बिंदुसार रोड में है। आपसे पर्सनली मिलके मैं आपके जो प्रॉब्लम्स होंगे, जो क्वेरीज होंगे, उनको सॉल्व कर सकती हूँ। और थैंक यू वेरी मच फॉर सीइंग दिस वीडियो। थैंक यू।